स्वागत है आप सभी का आपका अपने ही यूट्यूब चैनल दीपक सर। सो बच्चों, आज आप लोगों के लिए जो है आज का क्लास चलने वाला है हिंदी दिगंत भाग 2 का ही चैप्टर नंबर 5। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि रोज ये जो है एक प्रकार की कहानी है। तो इसमें जो है इसमें भी आज हम चलेंगे टोटल यानी कुल मिलाकर के 20 प्रश्न के साथ आप लोगों का जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जो भी जितने भी पूछे जाते हैं मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो है आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को। उससे पहले आप कुछ सुन लीजिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं चालू जो है शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर आपसे प्रश्न पूछ रहा है इसमें कि सचितानंद हीरानंद वत्स्यायन द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगी, क्या कहानी। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार की कहानी है जैसा कि आपको मैं पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है तिरिच, बी में है रोज, और सी में उसने कहा था, और डी में सुखमय जीवन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी। याद रखिएगा, बी यानी रोज। यह जो कहानी है रोज की है। ठीक है, यानी यह सचितानंद हीरानंद वत्स्यायन द्वारा जो लिखी गई कहानी है कौन सी है? रोज। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि अज्ञक मूलतः क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है निबंधकार, बी उपन्यासकार, सी कहानीकार, और डी व्यंग्यकार। तो बच्चा लोग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहानीकार। याद रखिएगा क्या? सी, ऑप्शन सी कहानीकार। यानी अज्ञक जी क्या थे? तो कहानीकार। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अज्ञक जी ने इंटर कहाँ से किया था। अज्ञक जी जो है इंटर कहाँ से किए थे? ऑप्शन ए में है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, बी में पंजाब, और सी फॉर्मन कॉलेज से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। यानी अज्ञक जी जो है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से क्या है अपने जो भी इंटर का परीक्षा हुआ था उनको पूरा अंजाम जो अच्छे से पास किए थे। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अज्ञक जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है 1920, बी में है 1924, सी 1928, और डी 1932। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1924। याद रखिएगा क्या? 1924। चलिए 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम। आए दिन यह प्रश्न बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है मालती, बी में लालती, सी प्रभावती, और डी कलावती। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए मालती। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न में क्या है कि अज्ञक जी की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। अज्ञक जी की कौन सी कहानी जो है गैगरीन नाम से जो है गैगरीन शीर्षक। गैगरीन एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, तो यह जो है शीर्षक किस नाम से प्रसिद्ध है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए छोड़ा हुआ रास्ता, बी विफतगा, और सी ये तेरे प्रतिरूप, और डी रोज। तो यह जो कहानी है क्या है बच्चा लोग? रोज से प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा रोज से प्रसिद्ध है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। जो लेखक थे उनके जो लेखक थे, ठीक है, वह जो है मालती से कितने वर्षों बाद मिलने आए थे। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, और डी 8 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 4 वर्ष। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न है
कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, यानी मालती के जो पति थे वह किस बीमारी का ऑपरेशन करके वापस आए थे। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए पथरी, बी कैंसर, सी गैंग्रीन, देखिए गैंग्रीन भी मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैंग्रीन। क्या हो जाएगा? सी, याद रखिएगा गैंग्रीन। चलिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि मालती के पति का क्या नाम था। देखिए मालती यानी महेश्वर की पत्नी का नाम कहीं पूछ देता है तो मालती, और मालती के पति का नाम पूछ देगा तो याद रखिएगा क्या बच्चा लोग? महेश्वर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में है योगेश्वर, बी महेश्वर, सी राजेश्वर और डी परमेश्वर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? ऑप्शन बी महेश्वर, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है कि ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उनके द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था या मिला था, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। ऑप्शन ए में है पद्मश्री, बी पद्म विभूषण और सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसी प्रकार से है नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। अज्ञेय जी ने जो है अपने घर में, ठीक है, कौन सी हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ जो पत्रिका होता है उनका संपादन किए थे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है लोक बंधु, बी में है आनंद बंधु और सी में है देश बंधु और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आनंद बंधु, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है। 12 नंबर प्रश्न है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है बच्चा लोग, ऑप्शन ए है प्रभा में, बी ज्योति में, सी पत्रिका सेवा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, याद रखिएगा क्या? सी पत्रिका सेवा। क्या? पत्रिका सेवा, पत्रिका सेवा। चलिए उसी प्रकार से है 13 नंबर प्रश्न है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था। तो याद रखिएगा महेश्वर जो है अपनी पत्नी के लिए यानी अपने घर के लिए, अपने घर पर ले जाने के लिए कौन सा फल यूज किए थे? तो वो था आम। याद रखिएगा कौन था? आम। चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं आम, बी केला, यहाँ केला होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलिए सी और सेब और उसके बाद जो है डी संतरा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आम, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से है 14 नंबर प्रश्न है रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। तो देखते हैं। ऑप्शन ए मालती, बी महेश्वर और सी मालती के रिश्तेदार भाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी महेश्वर, यानी जो महेश्वर जो थे वो एक पेशे से डॉक्टर थे, ठीक है, याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। अज्ञेय जी जो है अपने कितने वर्ष के उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष और डी 20 वर्ष। तो बच्चा लोग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कितना वर्ष? 10 वर्ष, ठीक है। याद रखिएगा कितना वर्ष? 10 वर्ष। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि मालती का पति क्या है। मालती का पति पेशे से एक डॉक्टर है, याद रखिएगा क्या? पेशे से वह डॉक्टर है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर, बी वकील, सी प्राध्यापक उसके बाद है डी अभियंता। तो याद रखिएगा बच्चा लोग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर। कौन सा? डॉक्टर, ऑप्शन ए। उसके बाद है कि तारा सप्तक के संपादक कौन है। तो तारा सप्तक के संपादक याद रखिएगा वही सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में है विद्या निवास मिश्र, बी में है धर्मवीर भारती, सी कन्हैया लाल नंदन और डी सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि किस यानी कौन से अज्ञेय किस वाद से संबंधित हैं। अज्ञेय जो है कौन से वाद से संबंधित है। ऑप्शन ए छायावाद,
बी प्रयोगवाद, सी रहस्यवाद, उसके बाद है डी स्वच्छंदतावाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी प्रयोगवाद। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न आ गया। आप काफ़ी नज़दीक हम लोग आ गए हैं, ऑब्जेक्टिव का लास्ट ही पैगाम पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखते रहिए और अपने एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाइए। ठीक है, हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम को काफ़ी बेहतरीन बनाइए। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अज्ञा, इनमें से कौन अज्ञा का नाटक है? ऑप्शन ए कवेला, बी बकरी, सी उत्तर प्रियदर्शी और डी सिपाही की माँ। याद रखिएगा, सिपाही की माँ जो है एक मोहन डाकेश की रचना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसका जो है, इनमें से हमें कौन क्या चीज़ पूछा गया है कि इनमें अज्ञा का नाटक कौन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तर प्रियदर्शी। याद रखिएगा क्या, सी उत्तर प्रियदर्शी। चलिए उसी प्रकार से आज का टुडे इज माय लास्ट क्वेश्चन इन हिंदी। ठीक है, हिंदी में जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद जो है और हम पढ़ेंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही था। ठीक है, तो आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको क्लियर। 20 नंबर में प्रश्न में है कि गैग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? गैग्रीन, गैग्रीन आपको शुरू में ही बतला दिया गया था कि गैग्रीन एक प्रकार की बीमारी है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए में है पशु, बी देश और सी वनस्पति, डी बीमारी। तो इसका राइट ऑप्शन, मजा आ गया देख करके, ऑप्शन डी बीमारी। क्या है बच्चा लोग, इसका ऑप्शन है डी बीमारी। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो काफ़ी बेहतरीन लगी होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसके बाद जो है, इसके बाद वाली जो भी चैप्टर होगी उसका मैं फिर से ऑब्जेक्टिव का वीवीआई, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है और उसके साथ आंसर भी आप लोगों को दूंगा। तो चूँकि ये जो है आप लोग क्लियर कर पाइएगा और एग्ज़ाम को बेहतरीन कर पाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।